नाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। असुमरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम। प्रणाम करू सब साथ को, धनि चरणों में शीश। दास जानी नया करो, गोटी दो बख्शीश। के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करू प्रणाम। बिनता विनवेर पियू जी, बिनता विनवेर पियू जी। रसिया तमे कहवाओ, रसिया तमे कहवाओ। तो ए कलड़ा अमने मुकी, तो ए कलड़ा अमने मुकी। अलगा के म करी थाओ, अलगा के म करी थाओ। जो अलबेला एवा तमे, जो अलबेला एवा तमे। तो मंदिरे न आवो केम मारे, तो मंदिरे न आवो केम मारे। हूँ माननी मान मुकी केम कहूँ, हूँ माननी मान मुकी केम कहूँ। पण बोलड़े बंधाणी छुतारे, पण बोलड़े बंधाणी छुतारे। तू तो मने जाने छे जोपे, तू तो मने जाने छे जोपे। मैं तो गणी खिदड़ी खुदावी, मैं तो गणी खिदड़ी खुणावी। अनेक विनवणी कीधी ते, अनेक विनवणी ते। तो हूँ तारे वस आवी, तो हूँ तारे वस आवी। हवे तो सर्वे में सोप्यू तुझने, हवे तो सर्वे में सोप्यू तुझने। मूल सनमंद सुध जोई, मूल सनमंद सुध जोई। कहे इंद्रावती, कहे इंद्रावती। मुझ वीना, मुझ वीना। तूने एम वसन करे भी जो कोई। कहे इंद्रावती मुझ वीना,
तूने एमा वसन करे बीजो कोई, बिनता विनवेर पियू जी, बिनता विनवेर पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ले हुलटक बन जाए, खिनए कले हुलटक बन जाए। जनमत ही तेरो अंग झूठो, जनमत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए, देखत ही मिट जाए। खिनए कले हुलटक बन जाए, खिनए कले हुलटक बन जाए। रे जीवनी मख के नाटक में त्यू, रे जीवनी मख के नाटक में तू क्यों रहे चिलमाए, क्यों रहे चिलमाए। देखत ही चली जात बाजी, देखत ही चली जात बाजी। भूलत क्यों प्रभु पाए, भूलत क्यों प्रभु पाए। खिनए कले हुलटक बन जाए, खिलए कले हुलटक बन जाए। आपको पृथ्वी पति कहावे, आपको पृथ्वी पति कहावे। ऐसे केते गए बजाए, ऐसे केते गए बजाए। अमरपुर सिरदार कहिए, अमरपुर सिरदार कहिए। कालन छोड़त ताए, कालन छोड़त ताए। खिनए कले हुलटक बन जाए, खिनए कले हुलटक बन जाए। देखन को ये खेल खीन को, देखन को ये खेल खीन को। लिए जात लपहाए, लिए जात लपहाए। श्री महामति हृदय रमेतासो, श्री महामति हृदय रमेतासो। उपजत जाकी इच्छाए, उपजत जाकी इच्छाए। खिनए कले हुलटक बन जाए, खिनए कले हुलकट बन जाए। महाराज की जय, परमहंस महाराज की जय। 25 साल से सब पुरियों में जहाँ परमहंस महाराज का स्थान रहता है वहाँ सब जगह में प्रणाम करने जाती हूँ। 12 परमहंस पीठ को प्रणाम कर लिया है और पन्ना तो साल में 4, 5, 6 टाइम कितना जितना राज्य बुलाते उतना टाइम में जा रही हूँ। कालिम्पोंग, जामनगर, सूरत सब जगह जा रही हूँ। जाने से जो राज्य का आनंद मिलता है वो मैं शब्दों से नहीं बता पाती। इतना जो आनंद रहता है, इतना परिवार पे राज्य की मेहरबानी रहती है, वो जो शब्दों से बाहर है। और जो संत मन जहाँ जाती हूँ वहाँ सबका इतना प्यार मिलता है कि बताना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सुंदर साथ जी, मैं
आप सबका शुक्राना करना चाहता हूँ कि आप हमारे यहाँ आए और हमारे घर की शोभा बढ़ाई। सभी सुंदर साथ को प्रेम से शुक्राना। प्रणाम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ आज के आनंद की। आज हम सब लोग मूलन मंडली ऐसे और आसपास से भी आए हैं, कल्याण से, घाटकोपर से और भी भिन्न भिन्न स्थान से आए हैं। फिर भी ये मूलन का सौभाग्य है। और यहाँ पर हमारे चेतन जी और रीना जी ये धर्म प्रेमी सुंदर साथ हैं। हर सेवा में, हर मेला पर्व में उपस्थित हो करके बहुत ही हंसमुख चेहरे के साथ भक्ति भजन में लगे रहते हैं। तो इनकी हार्दिक इच्छा थी कि आज का सत्संग इनके घर पे हो जाए। जगह छोटी होने से भी दिल बड़ा है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि किसके पास जगह तो बहुत बड़ी होती है पर दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए सत्संग में बुलाते ही नहीं, सत्संग करते ही नहीं वे लोग। घर तो बड़ा है पर अब दिल छोटा है तो कुछ नहीं होगा। घर छोटा है तो भी दिल बड़ा हो तो सत्संग भी होता है, भजन भी होता है, अखंड पाठ भी हो जाता है, गोटा पारायण भी हो जाता है, भजन कीर्तन भी हो जाता है। ये हमारे दिल की बात है। प्राणनाथ जी कहते हैं ना, तोलो ना पीऊ पाइये जोलो न साधे दिल। परमात्मा कैसे मिलते हैं, उनको पाने के लिए क्या किया जाए? तो प्राणनाथ जी ने एक ही उत्तर दिया कि तब तक परमात्मा नहीं मिलते जब तक हम दिल को नहीं साधते। तो दिल को कैसे साधना? दिल को ही हृदय कहा जाता है ना, हार्ट कहा जाता है ना। एक हार्ट तो वो है कि जो धड़कने का काम करते रहता है ना, हृदय की धड़कन बोलते हैं ना। एक भावना का हृदय है, फिर एक मांस पिंड का हृदय है जो अपनी धड़कन के साथ हमें जीवन प्रदान कर रहा है। हृदय से तो हम जिंदा हैं। हृदय की धड़कन जब तक चले तब तक हम मैं और मेरा करते रहते हैं, पर धड़कन बंद हो जाए तो कुछ नहीं। तो सब कुछ हृदय की धड़कन में समाया हुआ है। और उसी हृदय के साथ एक भावनात्मक हृदय भी है। परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा आते हैं तो हमारे सिर में बैठना भी वो पसंद नहीं करते हैं, हमारे हाथों में भी बैठना पसंद नहीं करते हैं, आंख में भी बैठना पसंद नहीं करते हैं।
वो हमारे दिल में बैठना पसंद करते हैं। दिल, उनका आसन हमारा दिल है। तो आप देखिए कि दिल को कैसे सजाना। तो जैसे घर में सत्संग होता है तो हम क्या करते हैं कि घर को सजाते हैं ना। इतने सुंदर साथ आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, बुजुर्ग सुंदर साथ आएंगे तो उनके लिए कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो नीचे भी बैठ सकते हैं तो उनके लिए नीचे बैठने के लिए आसन लगा दिया जाए, क्योंकि आसन में बैठाना अच्छी बात होती है। पर मैंने देखा कि मुंबई के सुंदर साथ तो ऐसे ही फर्श पे भी बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ ठंडी कम लगती है ना। दिल्ली जैसे जगह में, कालिम्पोंग जैसे जगह में फर्श पे बैठो तो थोड़ी देर में आप खांसने लग जाओगे, सर्दी घुस जाती है। पर मुंबई एक ऐसी जगह है कि ये गर्म प्रदेश है, इसीलिए फर्श पे बैठे तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है, और आप फर्श पे बैठ करके आराम से प्रवचन सुन सकते हैं, ज्ञान चर्चा सुन सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। पर हमें सुंदर साथ को फर्श पे बिठाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारा दिल नहीं मानता है ना। सुंदर साथ आए और जमीन में बैठे, ऐसे तो भारत माता की गोद कहा जाता है भूमि को। धरती में हम लोग बैठते हैं तो भारत माता की गोद कहा जाता है। जैसे माँ की गोद में बच्चे बैठते हैं, इसी तरह हम सब भारत माँ की बच्चे हैं। तो जमीन में बैठे तो भारत माँ की गोद में बैठे, ऐसा सोचना चाहिए। पर जिन्होंने बुलाया उनको स्वागत करना अच्छा लगता है। सुंदर साथ का स्वागत करें, सत्कार करें, आओ भगत करें। तो इसके लिए हम लोग जमीन में भी अच्छा से गलीचा बिछाएंगे, चादर से उसको ढकेंगे, ये सजाने का कार्य है। फिर उस दिन राज्य का मंदिर भी सजाएंगे, फूल और ज्यादा लगा देते हैं, श्रृंगार भी अच्छा से अच्छा राज्य का जो हमने बना रखा है। सुंदर साथ आ रहे हैं तो वो श्रृंगार हम धराना चाहेंगे, और घर को फूल से, सुगंधी से घर को सजाते हैं। ऐसे ही घट को भी सजाना, दिल को भी सजाना बहुत जरूरी है। और घट को सजाना, दिल को सजा, घट तो शरीर को कहते हैं ना, तो शरीर को कैसे सजाना? शुद्ध वस्त्र पहनना, चमक दमक वाले वस्त्र नहीं, वो तो शादी ब्याह में जाने के लिए ऐसे वस्त्र से सजना होता है। पर सत्संग में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं तो शुद्ध वस्त्र, सात्विक वस्त्र और पवित्र वस्त्र, जिन वस्त्रों में बैठ करके मन में एकाग्रता आ जाए, ध्यान लगे जिन वस्त्रों को धारण करने से, ऐसे वस्त्रों से स्तन को या घट को सजाया जाता है। अब दिल को सजाना है तो दिल को तो वस्त्र भी नहीं चाहिए ना, वो तो भावनात्मक दिल है। इसलिए दिल कैसे सजता है? भावना से, भक्ति से, सेवा से, सुमिरन से, मंत्र जाप से, ध्यान से, शील से, संतोष से दिल सज जाता है। तो ऐसे गुण अंदर प्रकट करने की जरूरत है। क्योंकि क्या है कि देखिए, अंदर गुण होता है तो बाहर दिखता ही दिखता है। बाहर दिखाना नहीं पड़ता कि मेरे पास गुण है, पर आपके चलने से, आपके बोलने से, आपके व्यवहार करने से आपका गुण स्वयमेव प्रकट होने लग जाता है। और कभी हम जोर जोर से बोले कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कोई मानने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि प्राणनाथ जी कहते हैं ना, मुख के शब्द मैं बहुत सुने, इन भी कोई दिन किया पुकार, पर घायल भई सो तो कोई के कुली में, सो रात भवसागर पार।
मुख से कहने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं ना, हम बड़े ऐसा लोग कहते रहते हैं। और सुंदर साथ भी कभी कभी कुछ पारायण पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा राज्य के तरफ झुकते हैं तो कहते हैं हम ब्रह्म सृष्टि, हम ब्रह्म सृष्टि, और आप सब लोग जीव सृष्टि, ऐसा भी लोग सोचने लगते हैं ना। पर मुख से कहने से नहीं होगा। ब्रह्म सृष्टि का भाव तो दिल से प्रकट होता है, शब्द से प्रकट नहीं होगा। उसकी सेवा से, उसकी भक्ति से, उसकी विनम्रता से, उसके झुकाव से और उसके व्यवहार से, बोली से ब्रह्म सृष्टि का लक्षण झलकता है। जैसे कहते हैं कि हम प्रेमी हैं, हम प्रेमी आत्मा हैं, वो भी बोलना नहीं पड़ता है, प्रकट हो जाता है प्रेम। एक कवि कहता है प्रेम छुपाए ना छुपे, जो घट पर घट होए, जो पे मुख बोले नहीं तो नैन देत है रोए। प्रेम को कितना ही छुपाओ छुपता नहीं है। राज्य से प्रेम हो गया तो वो छुपता नहीं है। जो घट पर घट होए, इस शरीर से कहीं ना कहीं प्रकट हो करके, जैसे घड़ा भर जाता है ना तो वो पानी फिर छलकने लगता है ना, छलकेगा ही छलकेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि घड़ा भर गया। ऐसे ही प्रेम हमारे अंग अंग में भर गया, हृदय में भी भरा, मन में भी भरा, विचार में भी भरा, सोच में भी भरा, सब जगह प्रेम भरा तो कहीं न कहीं से प्रकट होता है। तो कहां से प्रकट होता है? जो पे मुख बोले नहीं, मुख से तो वो बोलेगा नहीं, पर नहीं न देते हैं रोए। कभी कभी आंखों में से आंसू गिरते हैं। आप देखिए कभी कभी सुंदर साथ से मिलते हैं ना तो अपने आप आंसू निकलते हैं ना। ऐसे तो आंसू निकालने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। कभी हम सोचे कि हम भी आंसू निकालें आंखों में से, परंतु मुश्किल काम है। हंसना आसान है ना, रोना मुश्किल है। रोने के लिए उस प्रकार के हमारे में विरह, व्यथा, दुख, जब तक अंतर प्रकट न हो आंखों में से आंसू निकलते ही नहीं है। पर कभी हर्ष के आंसू आप देखिए, दुख के आंसू। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं हमने अब माप करके या उसका परिणाम देख करके तो हमने नहीं बता रहे, हम नहीं बता रहे, पर गुरुजनों से हमने सुना है, ज्ञानियों से हमने सुना है कि दुख के आंसू गर्म होते हैं और सुख के आंसू ठंडे होते हैं, खुशी के आंसू। कभी कभी एकदम से अचानक सुंदर साथ से मिले तो आंखों में से ऐसे ही आंसू गिरते हैं, वो खुशी के आंसू हैं। वो रोने की बात नहीं है, वहां कोई दुख की बात नहीं है, अंदर से खुशी है। वो खुशी प्रकट करने के लिए शरीर हमारा जो है घड़ा भरने के बाद पानी बाहर निकलने की तरह हमारे अंतर मन से वो आंसू के रूप में वो प्रकट हो रहा है। ज्ञानी जनों का ऐसा मानना है। इसलिए इस संसार के अंतर्गत आप देखिए कि साक्षात श्री राज्य महाराज को पाना है तो एक चौपाई बाणी में तो कई सारी चौपाई हैं। निस दिन रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, याद करो सोई साहित जो करते आठों याम। कहते हैं कि परम धाम में राज श्यामा जी विराजमान है और हमारी आत्मा भी वहीं से आई है, हमें विश्वास है ना। सड़क पे चलने वाले तो इस बात को विश्वास ही नहीं करते, इसीलिए वो वहां से नहीं आए, सीधी सी बात है। पर हम तो विश्वास करके बैठे हैं ना, हमने तो जब से सुना तब से हमने विश्वास करना प्रारंभ किया और हम आजीवन हम लोग विश्वास करते रहेंगे। अंतिम प्राण तक, अंतिम श्वास तक क्या होगा कि हम मूल मिलावा और राजश्यामा में विश्वास रखते रहेंगे और उस विश्वास से कभी वंचित हम लोग नहीं होंगे। क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में भी कहा, विश्वास करीने दौड़े जेहा, तारतम नो फल ले से तेहा। कहा विश्वास करके जो आगे बढ़ेगा
विश्वास करके भक्ति मार्ग में जो दौड़ेगा तारतम का फल वही लेगा। तो निस दिन रंग महल में, परम धाम में राज जी जो निवास करते हैं उसका नाम रंग महल है। आप देखिए कि हम एक बार लाल किला में गए। लाल किला में जाने के बाद जो शाहजहां का दरबार था जहां औरंगजेब ने भी राज किया, उसका नाम रंग महल लिखा हुआ था। तो मेरे को बड़ी निराशा हुई, हम कहाँ परम धाम को रंग महल बोल रहे हैं। लाल किला के थोड़े आगे आए तो वहां चांदनी चौक बोलते हैं। हाँ, परम धाम के आगे भी चांदनी चौक है और दिल्ली में भी चांदनी चौक है। और लाल किला के अंदर गए तो रंग महल लिखा हुआ है। मैंने कहा ये तो उसका दरबार है, ये काहे का रंग महल? रंग महल तो श्री राज जी का दरबार होता है। अक्षराती धामधनी का वाणी में श्री जी ने लिखा है। फिर हम एक बार वृंदावन गए। वृंदावन में जो निधि वन है, आप लोग कभी गए हो तो जरूर दर्शन करें। निधि वन में क्या है कि कृष्ण ने जो इस ब्रज भूमि में, रास भूमि में जो लीला की, जो रास इस पृथ्वी में हुई, एक तो महारास अखंड हुई केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, एक रास यहां भी हुई ना। तो जहां पर कृष्ण ने रास लीला के, आज उसको निधिवन कहा जाता है। वो आज भी सुरक्षित जगह है। चारों तरफ भवन बने हुए हैं परंतु वो निधिवन आज भी सुरक्षित है वृंदावन में। तो निधिवन में जाने से ऐसे दिखलाई देता है कि सारे वृक्ष लेटे हुए हैं वहां पर। जितने वृक्ष हैं कोई खड़े नहीं है, लेटे हैं। तो वहां के पुजारी लोग बताते हैं ये वृक्ष तब से लेटे हुए हैं कि कृष्ण की बंसी को सुन करके ये लोग उस बंसी को सुन करके भाव मगन हो गए। भाव मगन और अलमस्त होने के कारण ये जो लेटे जैसे नृत्य करते हैं, ऐसे ही बंसी के साथ नृत्य के भाव में ये लेट गए, तब से लेटे ही हुए हैं। और जो नए नए वृक्ष भी वहां से बढ़ते वो भी लेट ही जाते हैं वहां पर। और वहां कहते हैं कि रात की बेला में कृष्ण आज भी रास रचने आते हैं। तो रात की बेला में बंदर भी वहां से चले जाते हैं, वहां रुकते नहीं है बंदर। दिन भर तो इधर उधर बंदर घूमते हैं पर रात की बेला में एक बंदर वहां नहीं रुकते। पक्षी भी वहां पर नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो रास देखने के लिए जो अधिकारी होगा तो वही तो रास देखेगा। तो वहां आज भी रास लीला होती है। तो वहां पर क्या है कि एक बैठक है जहां ललिता जी सेवा करती है, ऐसा कहा जाता है। प्रिया प्रीतम रास के लिए पधारते। पलंग भी बिछा हुआ है, उसका नाम भी रंग भवन लिखा हुआ है। तो मेरे को बहुत आनंद आया कि परम धाम का रंग भवन और रास में भी रंग महल, परम धाम का रंग भवन और रास का भी रंग भवन। अभी तो हम लोगों को आनंद आया ना, क्योंकि कृष्ण की सारी लीला तो राज्य की लीला है। राजी महाराज ने जगत में आकर के ब्रज की लीला की, रास की लीला की, तो सारी राज्य की लीला है। वहां पर एक पलंग बिछाया गया है। वहां के पुजारियों ने कहा कि ये पलंग के चादर जो है हम लोग खींच करके अच्छी तरह से चादर रखते हैं, पर रात भर जब यहाँ पर रास करने श्री कृष्ण पधारते, सुबह आते हैं, इसमें सब सल पड़े हुए होते हैं। तो ये प्रभु रास करने आते हैं, इसीलिए ये सब यहाँ पर दृश्य दिखलाई देते हैं। तो ये आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, भावना का विषय है, भक्ति का विषय है। वहां भी रंग भवन रंग महल नाम देख करके मुझे बहुत आनंद आया, बहुत खुशी हुई कि एक रंग महल वहां से यहाँ भी रंग महल एक भावनात्मक रूप से उतर आया। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं निस दिन रंग भवन में, परम धाम के रंग महल रंग भवन में। वो परम धाम का रंग महल तो 10 भोम ऊंचा है, आप सब जानते ही हैं, है ना। उस चर्चनी में ये सब पढ़ी जाती है ना। 10 भोम ऊंचा है और हर भोम की अपनी लीला है, हर भोम की अपनी विशेषता है ना परम धाम में। प्रथम भोम है तो मूल मिलावे की विशेषता है, रसोई के चौक की विशेषता है।
ऐसे तो सब भूम में वो 36 फिरावा के वो मॉल मंदिर तो एक जैसे बने हुए हैं, परंतु प्रथम भूम की विशेषता कहते ही हमें मूल मिलावा को याद करना होगा। ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए इतना, पलक न पीछे फेरिए ज्यों इसका अंग उपजता, जो मूल स्वरूप है आपने जाको कहिए पर आत्म सो पर आत्म संग लेके बिलसिए संग कसम। हम मूल मिलावा से जगत में उतरे, इसलिए जगत से ध्यान भी मूल मिलावा का ही करना होगा। तभी तो हम लोग शाम सवेरे पूजा में मूल मिलावा का याद करते हैं ना। श्री राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भोग में विराजमान भय, ता कंचन रंग को सिंहासन तिनके छे पाए छे डाढ़े। इसको धीरे से पाठ करेंगे ना तो ऐसा लगता है कि मूल मिलावा में ही बैठे हुए हैं, पर हम लोगों को तो जल्दी लगी रहते हैं ना। सुबह जल्दी जल्दी पूजा करो, एक तो देर से उठते हैं और संसार के काम में माया के काम में व्यस्त होना पड़ता है, इसलिए फटाफट फटाफट पाठ कर लेते हैं। पर कभी छुट्टी के दिन आराम से ये स्वरूप का आप पाठ करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम मूल मिलावे में ही बैठे हुए हैं। श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, फिर श्री श्यामा जी को श्रृंगार सेंदूरिया रंगड़ाओं की साड़ी, श्याम रंगड़ाओं की कंचू की नीली लाही को चरनिया, श्री राज जी को श्रृंगार सेंदूरिया रंगड़ाओं को चीरा, आसमानी रंगड़ाओं की पिछोरी, नीलो न पीलो बीच के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाओं को इंजार, श्वेत रंगड़ाओं को जामा, श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम। राज्य ऐसे श्रृंगार से सुसज्जित होकर के, श्यामा महारानी जुगल स्वरूप ऐसे श्रृंगार से सुसज्जित होकर के, अद्वैत की लाठी का मतलब अद्वैत का हुक्म लेकर के राज्य सब सुंदर साथ को दर्शन दे रहे हैं। परस्पर प्रणाम हो रहा है, सखियां राज्य को प्रणाम कर रही हैं और राज्य सखियों को प्रणाम का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ऐसी स्थिति उस दिव्य परम धाम में होती है। प्रणाम का आदान प्रदान करना, प्रणाम लेना, प्रणाम देना, कितना अच्छा लगता है ना। कोई प्रणाम कहे तो प्रणाम प्रणाम ऐसे बोलने से ना वातावरण ही कैसे गुंजायमान होता है और ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। ये दूरियां संसार की मिटती जा रही है, हम सुंदर साथ मिलजुल करके इकट्ठे हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे रंग महल में साथ श्यामा जी श्याम, वहां पर साथ मतलब सुंदर साथ, वहां की ब्रह्म आत्माओं को ही सखियां कहा जाता है, उन्हीं को सुंदर साथ भी कहा जाता है। सुंदर साथ सखियां वहां घेर करके बैठी हुई हैं, श्यामा श्याम सिंहासन में बैठे हुए हैं। याद करो सुख सब अंगों, कहते हैं कि उस मूल मिलावे की बैठक और वहां के सुख को याद करो, क्योंकि परम धाम में तो आनंद ही आनंद है ना। कहते हैं ना श्री कृष्ण सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म, परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद, ऐसा करके धुन गाते हैं ना कि कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, निजानंद स्वरूप है। और परम धाम की भूमिका भी आनंद ही आनंद से भरी हुई भूमिका है। वहां दुख नाम की कोई चीज है नहीं, कष्ट नाम की कोई चीज है नहीं। वहां पर सदा सुख दाता धामधनी, कहते हैं ना धामधनी को सदा सुख देने वाले, आनंद है, आराम है, न बूढ़े होने का भय है, देखिए न रोग लगने का भय है। संसार में तो रोग लगने का भी डर रहता है ना। आप कोई हॉस्पिटल में घूम करके आइए तो दिमाग खराब होता है ना, रोगियों की दशा देख करके मन ऐसा हो जाता है कि कहीं मेरे को भी कोई रोग लग जाए तो ऐसी दशा मेरी भी होगी, ऐसा करके। संसार में रोग का डर है, उम्र बढ़ने का डर है। देखिए उम्र बढ़ने के बाद मन तो जवान ही रहता है, मन बुढ़ा कभी होता नहीं है। शरीर क्या है कि उम्र बढ़ने के कारण साथ नहीं देता है। इसलिए कभी कभी आप देखिए कि जो उम्र होने के बाद
मन जवान होने से जवान मन का पहले की तरह दौड़ा देता है। अब बुढ़ा आदमी मन जवान है, उसने दौड़ा दिया, वो दौड़ नहीं सका तो कहीं गिरने का भी डर हो जाता है, फिसलने का भी डर हो जाता है। इसलिए संभल संभल कर चलना प्राणी, यहाँ फूल नहीं अंगारा है। कुछ ज्ञानियों ने कहा कि दुनिया में संभल संभल करके चलना, ये फूल बिछाया नहीं गया है रास्ते में, अंगारे भी कहीं कहीं बिछे हुए रहते हैं, ये संसार है। पर परम धाम में तो फूल ही फूल बिछे हुए हैं। वहां तो दूब दुलीचा कहते हैं ना, फूल बाग, नूर बाग, कितने सुंदर सुंदर बाग बगीचे हैं परम धाम में। तो रंग महल में भी जो मूल मिला हुआ है, वहां भी गिलम बिछी हुई है, अत्यंत मुलायम। गलीचा तो कहते हैं, गलीचा में तो कभी कभी चुभन का अनुभव होता है, गिलम में कोई चीज चुभने का अनुभव नहीं होता है। बैठने में भी सुख, राज्य के दर्शन करने में भी सुख, राज्य के शब्दों के सुनने में भी सुख, और राज्य से वार्ता करने में भी सुख। और वार्ता करने में भी क्या होता है कि होड़बाजी नहीं लगती है। संसार में तो होड़बाजी लग जाती है ना वार्ता करने के लिए, पर परम धाम में तो एक सखी बात कर रही है तो 12,000 को ऐसा लगता है हम ही बात कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अद्वैत का अनुभव ऐसा होता है। अद्वैत जब संचारित होता है तो उस समय मैं अलग वो अलग ऐसी भावना होती नहीं है, हम एक ही हैं। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं दोए, प्राणनाथ जी कहते हैं ना, आप हम सब परम धाम के हैं, अलग रूह है हम नहीं है, अलग आत्मा नहीं है, हम एक आत्मा है, एकात्म भाव उसको कहते हैं। तो एक सखी राज्य से बात करते 12,000 को सुख मिल रहा है। तो ऐसे वह दिव्य परम धाम का आनंद है, मूल मिलावे का आनंद है। यहाँ बैठ करके भी प्राणनाथ जी कहते हैं, याद करो सुख सब अंगों। परम धाम के सुख को अंग अंग से याद करना, मतलब अंग रोमांचित हो जाना, प्रफुल्ल हो जाना, अंग अंग प्रफुल्ल हो जाना। जैसे कई दिन से बिछुड़े हुए दोस्त कभी कभी मिलते हैं ना, हम रोमांचित हो जाते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अंग अंग रोमांचित होकर के खिल उठता है। ऐसे ही परम धाम के सुख को याद करें कि सब अंग आपका रोमांचित हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। और जो करते 8 याम, परम धाम में 8 याम, क्योंकि परम धाम में सब कुछ जो तिथियों के हिसाब से लीला होती है ना, इसीलिए तिथियों के हिसाब से 8 प्रहर दिन 64 घड़ियां, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तो 8 प्रहर क्या होता है कि प्रातः जैसे 6 बजने की बेला है तो 5वीं भोग के परवाली मंदिर से राज्य महाराज वहां अपने सुख सेज्या से उठ जाते हैं, राज्य स्वयं नहीं उठते हैं। वहां उठाने के लिए अब 20 सखियां होती है, तो आप सोचिए 4 सखियां, वहां पर 8 सखियां, 12 सखियां तो गाने के लिए बैठ जाती हैं। उठो रे प्यारे पीऊ नवल बिलासी, प्रात भयो चित्त रूप प्रकाशी। 20 सखियों में 12 सखियां गाने के लिए वहां पर उठाने के लिए पहुंच जाती हैं। और 4 सखियां, जो 8 सखियां हैं, वो क्या करती हैं कि 4 सखी राज्य को उठाने में, 4 सखी श्यामा जी को उठाने में, 4 सखी राज्य का श्रृंगार ठीक ठाक करने में, 4 सखियां श्यामा जी का श्रृंगार ठीक ठाक करने में। क्योंकि परम धाम में तो निर्विकार है ना, निर्विकारम सनातनम कहते हैं ना, चिदादित्यम किशोरांगम परे धाम निविराजितम स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम। संसार में हम सो करके उठते हैं तो आंखों में विकार आ जाते हैं ना, फिर आंख जब तक नहीं धोते नींद जाती नहीं है। आंख धो करके आइए, थोड़ा सिर धो करके, चेहरा धो करके आइए, तभी आपको फ्रेश होने का अनुभव होता है, नहीं तो आधी नींद बनी रहती है। पर परम धाम में विकार ही नहीं है। आप रात भर सो करके उठे ना परम धाम में, तो भी आंखों में कोई विकार नहीं है, निर्विकार है वहां पर। निर्विकार अवस्था है क्योंकि वह आत्मा स्वरूप है, वहां तो पंच भौतिक शरीर तो है नहीं। आत्मा स्वरूप होने के कारण पर
क्या कहते हैं, ये सब इच्छा सो मगावे पर सखियों को सेवा भावे। राज्य अपनी इच्छा से खुद उठ सकते हैं, खुद बैठ सकते हैं, खुद श्रृंगार ठीक ठाक कर सकते हैं, पर सखियों को सेवा करना अच्छा लगता है। देखिए ना, यहाँ भी संसार में आप देखिए, घर में सुंदर साथ आए, मेहमान आए, संत गुरुजन आए, तो टेबल में जो कुछ खाना बनाए ला करके रख दीजिए, अपने आप निकाल करके खाएंगे। आजकल तो ऐसा युग चला है ना कि खाना बना करके रख दो, जिसको जो मर्जी निकाल के खाएगा, उठा करके खाएगा, ठीक है, पर बांटना अच्छा लगता है ना। जिन्होंने बनाया मेहनत से, उनकी इच्छा होती है कि हम बांटे भी, एक एक चीज अच्छी तरह से हम वितरण करें। वितरण करने से मन खुश होता है, उसी को सेवा भाव कहा जाता है। तो परम धाम में राज्य तो अपनी इच्छा से सब कुछ मंगा सकते हैं, पर सखियों को सेवा भावे, सखियों के मन में सेवा करना, भावना अर्पित करना अच्छा लगता है। इसलिए सखियां वहां पर राज्य का श्रृंगार ठीक करने जाती है, श्यामा जी का श्रृंगार ठीक करने जाती है। तो उसी समय में जब श्रृंगार ठीक ठाक होने के बाद क्या होता है, इंद्रावती सखी का जो झुंड है, आरती साज श्री इंद्रावती लाई, सुख को निधान जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान। 5वीं भूमि में ही राज्य महाराज जिस सुख सज्जा पे विराजमान हुए हैं, उसी सुख सज्जा में ही राज्य श्यामा जी बैठे हुए हैं। तो इंद्रावती सखी आरती लेकर के आती है अपने झुंड को लेकर के, और प्रेम से प्रातः कालीन आरती उतारी जाती है। तो सुबह मंगल आरती हम लोग करते हैं ना अपने घर घर में, तो ये 5वीं भूमि के परवाली मंदिर में हम परम धाम में भी आरती उतार रहे हैं, आत्मा स्वरूप से और देह रूप से यहाँ आरती कर रहे हैं। ऐसा भाव लेकर के हम आरती करें तो याद करो सुख सब अंगों जो करते 8 जाम, इसका हमें क्या है कि कुछ अंश हमें अनुभव करने का मौका मिलता है। फिर जब हम आरती करने के बाद परिक्रमा गाते हैं ना, तो राजश्यामा जी 5वीं भूमि से फिर चल करके चौथी भूमि, चौथी भूमि से तीसरी भूमि, तीसरी भूमि से पड़साल जो बाहर बरमदा बना हुआ है, उसके नीचे बड़ा सारा दरवाजा है, 2 भूमि ऊंचा दरवाजा है, उसके ऊपर बरमदा बड़ा बना हुआ है, उसी को पड़साल कहा जाता है। उस पड़साल में क्या है कि राज्य श्यामा जी आते हैं तो पशु पक्षियों का मुजरा लेवे, सुख नजर सबों को देवे, है ना। तीजी भूमि की जो पड़साल, थोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी आवत है उठी प्रात, बन सिंचत अमृत गात। राज श्यामा जी आते हैं सुबह, तो वन में अमृत का सिंचन करते हैं। राज जी के नजरों से देखने से ही अमृत का सिंचन हो जाता है, जल सींचना नहीं पड़ता है राज्य महाराज को। उनके नजरों से जो मेहर सींचते हैं ना, उस मेहर से ही, उस कृपा से ही वनों को अमृत पीने का अनुभव हो जाता है। वन भी लहलहा उठते हैं वहां पर, उनमें हरियाली छा जाती है और सुकोमलता, सुंदरता, सुशोभित होने का वनों को भी मौका मिलता है, क्योंकि वहां के वन भी चैतन्य वन है ना। क्योंकि राज्य महाराज वनों में चलते हैं तो वृक्ष करत है सेजदा, ऐसी चौपाई आती है ना। वहां के वृक्ष भी राज्य के तरफ झुक जाते हैं, उनको पता लगता है कि राज्य महाराज यहाँ से आ रहे हैं। एक जगदीश चंद्र बसु करके एक साइंटिस्ट हो गए ना, उन्होंने कहा कि वृक्षों में भी सुख दुख करने का अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। वृक्ष को काटो तो उन्हें भी दुख होता है, वो भी अंदर से रोते हैं, और वृक्षों को जल सींचो तो अंदर से खुश होते हैं। ऐसे उन्होंने विज्ञान जगत में नया आविष्कार उन्होंने बताया, पर धर्म जगत में तो पहले से बताया जाता है। 84 लाख जीव जोनियां है, धर्म के जगत के लिए तो आश्चर्य की बात है ही नहीं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर विज्ञान जगत में उनको बड़ा भारी नाम हुआ उनका। भारत के साइंटिस्ट थे और वैज्ञानिकों ने भी इस चीज को माना कि वृक्षों में भी चैतन्यता होती है, उनमें भी समझने की, सुख दुख समझने की क्षमता होती है। तो यहाँ के वृक्ष में होती है, साइंटिस्ट लोगों ने पास कर दिया, तो परम धाम के वृक्षों में क्यों नहीं होगा। तो परम धाम के वृक्ष भी सेजदा करते हैं, राज्य के दर्शन करके अमृत पीने का अनुभव करते हैं। फिर राज्य महाराज वहां आकर के फिर क्या करते हैं कि प्रातः काल राज्य महाराज का फिर वहां पर अल्प स्नान, फिर श्रृंगार बदलने के लीला,
उसके बाद बाल भोग की लीला, फिर बाल भोग होने के बाद जो है उत्तर की तरफ मुंह करके वहां राजश्यामा का सिंहासन है, वहां सखियां बैठती है पलसाड़ में, राजश्यामा दक्षिण से उत्तर की तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे समय में जमुना जी के तरफ राजी होते हैं, रंगमहल के तरफ श्यामा जी होती है सिंहासन में। तो ऐसे समय में फिर नौरंग बाई का युद्ध आ जाता है। 300 सखियों का युद्ध है ना परमधाम में, एक सखी के पास 300 सखियां होती है, तो 40 युद्ध हैं और 12,000 सखियां हैं। तो नौरंग बाई का युद्ध आकर के नृत्य दिखाने लग जाता है। जब नौरंग बाई का नृत्य चल रहा होता है तो अक्सर भगवान उसी समय दर्शन करने आते हैं। सब सखियों का दिल नृत्य में लगा हुआ होता है, इसीलिए नीचे चांदनी चौक में आकर के कौन दर्शन कर रहा है उससे लेना न देना। जैसे हम लोग यहाँ सत्संग में व्यस्त हैं तो नीचे यहाँ बिल्डिंग के नीचे कौन आके खड़ा होता है कि जाता है, हम लोग तो कुछ ध्यान नहीं देते हैं, हमारा चित्त हमारा मन तो सत्संग में केंद्रित है। तो ऐसे ही उस दिव्य परम धाम में राज्य में और नौरंग बाई के नृत्य में केंद्रित पर राज्य महाराज तो ऐसे एक झलक दर्शन दे ही देते हैं। जब राज्य महाराज को खेल दिखाने की इच्छा हुई, क्योंकि राज्य ने कृष्ण पक्ष की लीला, शुक्ल पक्ष की लीला, 25 पक्ष में घुमा घुमा करके सखियों को पूरी लीला दिखाई, संपूर्ण लीला दिखाई, परंतु सखियां कहते और नई लीला दिखाइए, और नई लीला दिखाइए, और नई चीज का अनुभव कराइए। जब राज्य के साथ संवाद होता है तो सखियां यही कहती है। तो राज्य ने मन में ठान लिया कि तुम लोगों को रोज रोज परम धाम में नई लीला ला करके हम कहां से दिखाएंगे, जो है सो तो दिखा दिया, अब भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो नई लीला देखना है तो अक्षर विरचित खेल, संसार की लीला, माया की लीला, झूठे झमेले की लीला, वही है नई लीला। वह ऐसा राज्य ने मन में ही सोच लिया था। पहले लई हक्के दिल में, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर हुआ जहूर। दिल में राज्य ने लिया। फिर अक्षर के मन में भी विचार आया कि मैं रोज राज्य के दर्शन करता हूँ। राज्य के इस रंगमहल में सखियां भी है, श्यामा जी भी है, सखियां भी है, पर कौन सी लीला करते हैं मुझे दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है। मैं भी कभी दर्शन कर पाता। अक्षर के मन में भी बात आई और फिर राज्य महाराज ने अक्षर को दर्शन दिए तो श्यामा जी महारानी तो बगल में बैठी हुई हैं। राज्य ने आज खेल दिखाने का मन में विचार लिया तो थोड़े लंबे देर तक दर्शन देते रहे। तो श्यामा जी को लगा कि राज्य महाराज किसको दर्शन दे रहे हैं। देखा तो एक बाल स्वरूप है, राज्य जैसे ही है, स्वरूप एक है, लीला दो ही, दोनों का स्वरूप एक जैसा लगता है, बड़े भाई छोटे भाई की तरह। पर लीला तो दो प्रकार की करते हैं, एक किशोर लीला, एक बाल लीला। श्यामा जी ने भी अक्षर को देखा। श्यामा जी अक्षर को देखने लगी तो सखियां भी नृत्य छोड़ करके अब अक्षर को देखने लगी। फिर राज्य से सवाल शुरू किया कि ये कौन है, आप जैसे ही हैं, कौन है? ये मेरे बाल स्वरूप हैं, सत स्वरूप हैं, अक्षर ब्रह्म है। ये क्या करते हैं? बनाने और मिटाने की लीला करते हैं। बनना और मिटना क्या होता है? जिसने कभी देखा ही नहीं हो तो यही पूछेगा। वो संसार का खेल है, पंच भौतिक खेल है, माया का खेल है, तो हमें माया का खेल दिखाइए। जब सखियों ने जिद बार बार किया, देखिए ये क्या है कि परम धाम में फिर जिस दिन तक उन्होंने अक्षर को नहीं देखा या दर्शन नहीं किए, क्योंकि ऐसे तो परम धाम में 9 लाख कोस की दूर पे अक्षरधाम है, ऐसे गिनती से बताया जाता है कि रंगमहल और अक्षरधाम 9 लाख कोस की दूरी पे है। बीच में यमुना जी बहते, दोनों तरफ 7-7 घाट बने हुए हैं। पर 25 पक्ष के चप्पे चप्पे में राज्य महाराज ने घुमाया, पर सामने अक्षरधाम है। उसके विषय में सखियों ने भी नहीं पूछा और राज्य ने भी क्यों नहीं दिखाया। ऐसा भी कभी कभी प्रश्न मन में आता है। पर जब तक कोई चीज की जरूरत नहीं होती, हमारे सामने ये बिल्डिंग है ना, वहां कौन रहता है हमें लेना न देना, हमें जरूरत ही नहीं है। जिस दिन जरूरत होती है तो हम पता करते हैं वहां कौन रहता है। ऐसे ही तब तक सखियों को जरूरत ही नहीं पड़ी थी, पर आज अब जरूरत पड़ी, इसलिए कौन है, क्या करते हैं, बाल लीला करते हैं। तो बाल लीला कैसी होती है दिखाइए। तो फिर राज्य महाराज ने ही ब्रज की लीला और रास की लीला दिखाई।
ब्रज की लीला सखियों को अक्षर की लीला दिखाने के लिए, रास की लीला अक्षर को सखियों की लीला दिखाने के लिए। तो जब तक राजी महाराज ने अक्षर की लीला दिखाने की बात नहीं सोची थी, तो फिर क्या है कि नौरंग बाई का नृत्य होता है, फिर वहां पर हरख बाई का युद्ध जाता है वन में फल फूल सब्जियां अन्न इत्यादि चुन करके लाने के लिए। सा का बांदर जो लियावत ऐसे भी आता है ना, वहां के बंदर भी सहयोग करते हैं, यहाँ की तरह लूटते नहीं है। यहाँ के बंदर तो कोई चीज हाथ में देखने से छीन करके ले जाते हैं ना, क्योंकि भूखे होते हैं। वहां के बंदर भी तृप्त होते हैं, इसलिए सखियों को सहयोग भी करते हैं। तो ऐसे करके, और लाडबाई का युद्ध है तो रसोई की चौक में रसोई बनाने का कार्य है, और नौरंग बाई का नृत्य दिखा रहा है, जो नृत्य दिखा रहा है। तो ये सब लीलाएं वहां पर परमधाम में होती है। तो जब 11, 11:30 दोपहर का समय आता है तो राजभोग का समय आता है। राजभोग की लीला होने के बाद सैया तले आरोग न गैया, आरोग उठे पान बीड़ी लैया, सेज्या आए श्री जुगल किशोर, तब दिन हुआ दोपहर। राजश्यामा जी फिर सुख सेज्या में विराजमान हो जाते हैं, 12 से 3 बजे तक विश्राम करते हैं। सखियां उस समय राजश्यामा से जो सुख मिला, जो आनंद मिला, वो आनंद फिर खूब खुशहालियों को बांटती है। खूब खुशहालियां पशु पक्षियों को आनंद बांटते हैं, पशु पक्षी वो आनंद परम धाम के कण कण वन वृक्षों को बांटते हैं, वन वृक्ष वो आनंद परम धाम के कण कण को बांटते हैं। इस प्रकार से सच्चिदानंद परम धाम में प्रवाहमान होता है। फिर 3 बजे राजी महाराज वहां से सोना क्या है परम धाम में, उठना क्या है, वो तो एक लीला है। तो फिर जब वहां उठ करके तैयार हो जाते हैं, फिर 4 सखियां श्रृंगार ठीक करती है, वस्त्र बदल देती है, और उसके बाद फिर छठी बोम से सुखपाल वहां पर आ जाते हैं। सुखपाल में 2 सखियां विराजमान होती है। एक सुखपाल विशेष है जिसमें राजश्यामा और राज्य के साथ इंद्रावती सखी और श्यामा जी के साथ सुंदरबाई सखी चमर लेकर के फिर परमधाम के चिदाकाश में वहां पर विचरण करते हैं। और जब ये तो कृष्ण पक्ष के दिनों में शुक्ल पक्ष का दिन आता है, तो एक ही विमान है परम धाम में जिसको तख्तरवा कहते हैं। 12,000 उसमें बैठ करके दूर दूर तक बड़ी रांग, छोटी रांग, बन की नहरें आदि आदि जो है, वहां पर मानिक पहाड़, उस तरफ दूर जाना हो तो तख्तरवा का प्रयोग होता है। नजदीक में परिभ्रमण करना है तो आप देखिए परम धाम के 7 परिक्रमा है ना, 7 में से 5 परिक्रमा तक जाना हो तो तख्तरवा का प्रयोग होगा। 2 परिक्रमा में ये छोटे विमान से ही जाते हैं। फिर ऐसा करके कृष्ण पक्ष है तो फिर अब जहां जहां गए, ये तो लीला जो है राज्य की लीला है, और जहां जहां जाते हैं वहीं स्नान भी कर लेते हैं। फिर लौट करके शाम की बेला में चांदनी चौक में आ जाते हैं। फिर सीढ़ियां चढ़ करके जब ऊपर पहुंचते हैं प्रथम भूमिका में, तो इंद्रावती सखी, अमलावती सखी, फिर कंचन थाल चौमुख दीवला दीपक ज्योति प्रकाशी करे आरती जिया वररान आनंद अंग उल्लासी, आरती हो जाती है। फिर रसोई की चौक में पहुंच करके लाडवाई का युद्ध रसोई तैयार करता है, वो ग्रहण करते हैं। फिर चौथी भोम में नृत्यशाला में नौरंग बाई के युद्ध नृत्य वहां दिखाता है। फिर 9 बजे तक नृत्य होने के बाद 5वीं भोम में जाकर के फिर अद्वैत की बातें, गैब की बातें राज्य महाराज बताते हैं, सखियां वहां सुनती है। 9 से लेकर के 12 बजे तक कभी कभी बातें चलती है, उसके बाद विश्राम होता है। तो ये कृष्ण पक्ष की, और शुक्ल पक्ष में तो फिर क्या होता है, बनई में विहार करके, बनई में वन फल भोजन करके यहाँ आते हैं। प्रथम भोग में भोजन करना नहीं पड़ता है। फिर इस तरह से वन में ही सब लीलाएं, नृत्य इत्यादि सब कुछ वहां हो जाता है। और पूर्णमासी के दिन चांदनी में, परम धाम के जो आकाशी है चांदनी है, 10वीं भोम, वहां पर रासलीला होती है 9 से 12 बजे तक। तो कृष्ण पक्ष में राज्य 9 बजे सो जाते हैं, और शुक्ल पक्ष में पूर्णमासी के दिन 12 बजे तक जागते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। राज्य का विश्राम करते करते सब सखियां प्रणाम करके जाती है, तो 12,000 प्रणाम करके जाएगी तो भी टाइम तो लगता ही है। इसे विश्राम करने में 12 बज जाता है। वास्तव में आप बेचारा अद्वैत की बातें वहां पर होती है आदि आदि। फिर प्रातः 6 बजे फिर उठने का समय हो जाता है। संक्षेप में मैंने इसका विस्तार से करने के लिए
चरचनी का सहयोग लेकर के फिर पूरा उसके साथ विस्तार से बताया जाता है। पर 8 प्रहर में परम धाम में प्रातः उठने से लेकर के रात्रि विश्राम तक यही लीला होती है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं, याद करो सुख सब अंगों जो करते आठों याम। 8 प्रहर में परम धाम में जो लीला होती है उसको याद करते रहो। तो रात्रि को पौड़ावनी करें तो राज्य भी रंगपर वाली मंदिर में है। दोपहर को भोजन भोग धराएं तो राज्य त्रिश्री भूम की पड़साल में है। और 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप सोचिए तो राज्य सुखपाल में विराजमान होकर के चल रहे हैं। आदि आदि ये जो है समय के हिसाब से संसार का समय लेकर परम धाम के लीला के साथ जोड़ना है। तो ऐसा होगा तो ये क्या है कि अब जो रिटायर्ड हैं वो ऐसा कर सकते हैं। जिनको कमाना है, दुनिया में काम करना है तो इतना हो नहीं पाता है, शाम सवेरे करने से भी वही फल मिलेगा। पर जो रिटायर्ड लोग हैं उनको अब कुछ नहीं है, केवल राज्य है, बाकी सब कर लिया उन्होंने। व्यापार धंधा नौकरी घर का काम, बाल बच्चे को बड़ा करना, नाती पोते को बड़ा करना, सब काम हो गया। तो 8 प्रहर जो लीला होती है उनको याद करके जीवन में सुखानुभूति करते हैं, आनंदानुभूति करते हैं। और जो अभी काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, वो भी शाम सवेरे पूजा में थोड़ा ध्यान दे करके राज्य को याद करके पूजा करेंगे तो उनके जीवन में भी वही सुख मिलेगा। क्योंकि राज्य का सुख तो एक पल भी हमको मिले, 1 घंटा मिले या 1 पल मिले, अमृत का 1 बूंद पिए या 1 घड़ा अमृत पिए, अमृत होना ही होना है। 1 बूंद से भी तो अमृत हो सकते हैं, 1 चौपाई से भी हम तर सकते हैं। कभी आप ऐसा सोचें कि और लोग चौपाई के ऊपर चौपाई बोलते हैं तो मुझे तो 1 चौपाई भी नहीं आती, मेरा क्या होगा। 1 चौपाई जरूर याद कीजिए, कोई भी 1 चौपाई याद कीजिए, आप तर जाएंगे। निज नाम की चौपाई से आप तर जाएंगे। जारे धनी धनौट करे, इसको याद कीजिए, आप तर जाएंगे। निषिद्ध न ग्रहिए प्रेम सो, इससे आप तर जाएंगे। तो हम सबको परम पद में जाना है, परम धाम में जाना है, तरना है, दुनिया में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, यहाँ से पार होकर के राजश्याम के चरणारविंद में पहुंचना है। तो हमारा आज का भी निश्चित समय यहाँ पूरा होने आ रहा है। तो परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए, आप सब सुंदर साथ को बधाई देते हुए, हमारा जो निश्चित कार्यक्रम है मंदिर में मूल मिलावे की बैठक होगी शनिवार के दिन 7 तारीख। 8 तारीख मंदिर में 8 बजे से गोटा पारायण का कार्यक्रम रहेगा 8 बजे से। मेरा अनाउंसमेंट पूरा हो जाए फिर। कल ना करती रहे गोटा पारायण किनकी ओर से है? कल्पना बेन, इनकी ओर से गोटा पारायण है। तो ठीक है, आप सब लोग 8 बजे का समय है, पहुंच जाइए, गोटा पारायण पढ़िए। उसके बाद वहां भी प्रवचन होगा। उस दिन का प्रवचन प्राणनाथ जी और देवचंद जी के मिलाप, सदगुरु के चरणों में प्राणनाथ जी मिराज ठाकुर कैसे गए, ये बीतक का एक चैप्टर लेकर के, ये प्रकरण लेकर के आप सबके समक्ष प्रवचन रखा जाएगा। फिर 9 तारीख अभी कैलाशी अग्रवाल जी ने सूचित किया है कि 9 तारीख उनके घर में 4 से 6 बजे तक सत्संग होगा। आप सभी सुंदर साथ को पधारने के लिए उनका विशेष आग्रह है। तो आप लोग कैलाशी के घर में भी पधारेंगे। फिर राज्य से जुड़ाव बना रहे, धर्म से जुड़ाव बना रहे, सुंदर साथ से जुड़ाव बना रहे, ऐसे ही कार्य हम लोग करते चले। इन्हीं शब्दों के साथ कालिम्पोंग के 2 मेले की सूचना भी मैं आपके समक्ष रखता हूँ। कोई सुंदर साथ आने के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो होली के दिनों में हम लोग कालिम्पोंग का सबसे पुराना मंदिर है इच्छे मंदिर, वहां पे 108 पारायण कर रहे हैं इस बार। क्योंकि मंगल धाम में कई बार किए और मूल मंदिर बाजार में भी लास्ट होली में हम लोगों ने 108 पारायण किया। इस बार इच्छे मंदिर में हम लोग 108 पारायण कर रहे हैं। आप में से कोई भी दर्शन करना आना चाहेंगे तो जरूर सूचित करेंगे। ये होली में होगा। फिर रामनवमी में अप्रैल के महीने में 6 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक वो लंबा प्रोग्राम है। वहाँ गुरुजी के नाम से MRS प्रणामी हॉस्पिटल, मंगल राधिका सदानंद प्रणामी हॉस्पिटल है और शॉर्टकट में MRS प्रणामी हॉस्पिटल। 15 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, अभी एकदम फिनिशिंग में है। तो उसमें हम लोग
उसकी हॉस्पिटल के ओपनिंग के हिसाब से मंदिर में 108 पारायण करेंगे। मंदिर के नजदीक ही है हॉस्पिटल भी, उसका उद्घाटन होगा 14 अप्रैल के दिन में, और वहाँ भी 108 पारायण का आयोजन हो रहा है। उस हॉस्पिटल के सहयोग हो जाए इस हिसाब से वहाँ भी 108 पारायण कर रहे हैं। तो जहाँ भी आप सुंदर साथ आना चाहेंगे हमें सूचित करेंगे, तो आप सबके लिए वहाँ पर व्यवस्था जरूर की जाएगी। यही 2 सूचना देते हुए और बम्बई की भी सूचना देते हुए अभी के मेरे प्रवचन को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आज के आनंद की प्रणाम। सदगुरु और प्राणनाथ जी के मिलाप की तिथि में नाश्ता की सेवा महालक्ष्मी बहन और उनका जो ग्रुप है मंडली सबकी ओर से, रास महिला मंडल की ओर से है, तो उनको बहुत बहुत मंगल बधाई। कालिम्पोंग में जो भी रास्ते की सेवा होगी उनकी ओर से है, तो सभी को मुलन और घाटकों पर जो भी सुंदर साथ इस रास मंडली में सम्मिलित हैं, सब प्रत्येक सुंदर साथ को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे पिया तो तैसी के जियो मैं जैसे तुम जीना करो मेरा तलफ तलफ जाए जीवन जीवना तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना प्रिया तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब विद पिया जी साम्रत दिन है न जापरो जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर, तेरी पुकार पिया तुम जीन जी, छिन छिन खबर जुड़ी जियो मैं अर्ज करूं दिलहीन जी, तेरी अर्ज मैं तो करूं पिया, बड़ी अंतराय जी, तो अंतराली डाल के जुगल सरोग परवाड़ी अंगना बली बली जात जी, तुम हो ऐसी जियो मैं अर्ज करूं जी, चन हाल चहु मुख जीवला
और गाए उमंग जय पास ताल मृदंग जयंत्र वागे सखियां बोलत जय जयकार बधावे मुक्ता फल सखिया श्री अवर श्याम सुहाग तन मन जीवन निछावर करु श्री महामति चरणों लाल जय अवर चरणों लाल आरती करू सुंदर वाला जी में केरे मारे अयड़े ते हर सनमा मारा वाला ताल मृदंग चंद्र वागे सखियां बोलत जय गावे मारा वाला जी में सुंदर वदन सोहामणु भाई शोभा लोन निदान सतकटिया कहे मारा वाला जी ने ऊपर तन मन जीव करु बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी रूप श्री मामती जय बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी रूप श्री मामती जय बलिहार